एट है जो कि एक प्रूफ है, इसका पहले ए पार्ट हम कर रहे हैं और ये तो ए और बी पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब इसको हमने जब सॉल्व करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन दी हुई है डी ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट एक्स टू माइनस ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 135 है, उस पर तीन उसने हमें सब्स्टिट्यूशन के फार्मूले दिए हुए हैं। अगर आप बुक से देखेंगे तो उसमें उसने हमें तीन कंडीशंस कौन कौन सी बताई हैं कि उसमें जो ये वाली दी है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक्स का स्क्वायर है पहले है और माइनस ए स्क्वायर है तो मैं लेट करूँगा एक्स को ए साइन ए सीकंड थीटा, तो ये मुझे लेट करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा। ये हमारे क्वेश्चन को आसान करने के लिए सब्स्टिट्यूशन बताई गई है कि जब इस तरह की फॉर्म दी होगी तो हम ये लेट करेंगे। अगर सेकंड में लिख देता हूँ कि अगर ए स्क्वायर पहले आ जाए और एक्स स्क्वायर बाद में आ जाए तो हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर आप साइन इनवर्स का फार्मूला याद करें तो उसमें यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले कांस्टेंट आ रहा होता है बाद में वेरिएबल आ रहा होता है, तो साइन में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए पहले आएगा और सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है और लास्ट tan वाला होता है वो प्लस का है, तो प्लस का तो यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है। तो इसमें हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ये वाली पहली वाली, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स हम इसके बराबर रखा ए सीकंड थीटा के। जब एक्स को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल को तो डी एक्स को किस में जाएगा, डी थीटा में जाएगा। डी एक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा में, क्योंकि यही सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करते हैं तो जब हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हमारा डिफरेंशियल भी चेंज होगा, डी एक्स से क्या बन जाएगा, डी थीटा में जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये डी एक्स हो गया और ए कांस्टेंट है, सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड थीटा tan थीटा और आगे थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, ये आ जाएगा। तो ये डी एक्स की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पुट करनी है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा जी, वो देख लेते हैं। डी एक्स की जगह पे सारी वैल्यू आ जाएगी, ए सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट में मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा ए का स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स इसके बराबर है तो जब एक्स का स्क्वायर लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद अगर सिंप्लीफाई हम करें तो हमारे पास आ जाएगा ए सीकंड थीटा tan थीटा एंड डी थीटा ओवर इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचेगा सीकंड स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट दोनों पे है। तो नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा कि ये ए तो कॉन्स्ट, बल्कि अभी इसे कटिंग कर ही लेते हैं तो बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सीकंड थीटा और टेंजेंट थीटा डी थीटा, इनके अंडर रूट अलग हो जाएंगे तो ए स्क्वायर का अंडर रूट अलग हो गया और सीकंड स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से, तो दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। जब ए स्क्वायर भी कैंसिल, ए रह जाएगा और ये ए से वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बचेगा वो ऊपर tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन क्या बचेगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड थीटा और डी थीटा। सिर्फ सीकंड थीटा बचेगा और डी थीटा बचेगा। अब सीकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये आपके पास बुक में डायरेक्ट फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। अगर इसको आप प्रूव करना चाहें तो सीकंड प्लस tan से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो आपको इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ऊपर। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग सीकंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ये आप डायरेक्ट ही याद कर लें फार्मूला सीकंड और कोसीकंड का, क्योंकि काफ़ी आगे भी यूज़ होने हैं। तो सीकंड की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ जाती है जी, हमने जो प्रूफ करना है वो एक्स की फॉर्म में करना है और यहाँ पे मेरे पास थीटा की फॉर्म में आंसर आ रहे हैं, तो अब दोबारा हम इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीकंड थीटा की वैल्यू क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा दिया था, लेट किया था हमने शुरू में, तो यहाँ से अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा वैल्यू थी मेरे पास, तो सीकंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ओवर ए, ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर, या सिंपल मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें,
एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर -1, तो x2 ओवर a2 -1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा, एलसीएम ले लें इन दोनों का, tan स्क्वायर थीटा, तो ये एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर इंटू x2 माइनस a2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x2 माइनस a2 का अंडर रूट और नीचे a रह जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू भी मुझे मिल गई है। तो इसके बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो आएगी नेचुरल लॉग सीकन थीटा की वैल्यू आई एक्स ओवर ए प्लस tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है अंडर रूट x2 माइनस a2 ओवर a प्लस c। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो a ही आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट a2 ओवर a प्लस c। अगर नेचुरल लॉग में दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उनके नेचुरल लॉग क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इनके नेचुरल लॉग हम माइनस कर सकते हैं, माइनस ln a एन प्लस सी। तो अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है और ये भी c भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे को मैं एक नाम दे सकता हूँ c का, अगर मैं इसको c1 कह देता हूँ क्वेश्चन में, तो इस सारे को मैं क्या कह दूंगा, c के बराबर कह सकता हूँ, ये भी वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो एट द एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस अंडर रूट x2 माइनस a2 प्लस सी। तो इस सारे को हमने c का नाम दे दिया और आई थिंक यही हमने प्रूफ करना था, जो कि नेचुरल लॉग की फॉर्म में आंसर आना चाहिए था। तो ये अगर आपने प्रूफ तो कर लिया, लेकिन इसका आंसर आपको डायरेक्ट भी याद करना पड़ेगा कि अगर इस तरह की इंटीग्रेशन जहाँ भी आएगी तो नेचुरल लॉग के साथ x आएगा और प्लस के बाद यही चीज़ वापस आ जाएगी। तो इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है ये, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका 8 क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अगेन हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म्स आ गई हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम क्या लेट करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सेम क्वेश्चन 3.4 में भी गिवन है आपको, उसमें यही क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन में पार्ट से करना है। तो अगर पेपर में मेंशन नहीं किया जाता कि किस मेथड से आपने करना है, जो कि नॉर्मली किया भी नहीं जाता, तो अब बेहतर है कि आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लें। ये तो सब्स्टिट्यूशन से मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। तो ये हम इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो शुरू कर लेते हैं इसको यहाँ से, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगेन x को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dx भी किस में कन्वर्ट होगा, d थीटा में कन्वर्ट होगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ dx के साथ, और ये मेरी सब्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। तो dx जब हम लेंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड थीटा का डी थीटा, डिफरेंशियल ले रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे आ जाएगा ए कोस थीटा और डी थीटा। अब देखने में लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन हमारा एट द एंड ईजी ही होगा। अब इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद ए कोस थीटा एंड डी थीटा, ये इसके से कैंसिल हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये ए है और ये भी ए है, तो ये ए स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, और बाकी बचेगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दोबारा क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन स्ट्रक हो गया, क्योंकि कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने साइंस के वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको कि जब पावर आ जाती है तो हमें आगे डेरिवेटिव देखना पड़ता है फंक्शन का, और कोस का आगे माइनस साइन थीटा मौजूद नहीं है और वो हम बना भी नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने आपको कल जो 3.2 एक्सरसाइज करवाई थी इससे प्रीवियस वीडियो में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोस के राजे या साइंस के राजे तो हम फार्मूला कौन सा पुट करते हैं, 1 प्लस कोस
2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला आपने याद करना है। अगर साइन स्क्वायर होगा तो उसमें माइनस आ जाएगा और कोस स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कोस की जगह पे ये पुट कर देते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। तो ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। इनको लहदा कर लेते हैं, 1 ओवर 2 लहदा हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ एंड 1 ओवर ए स्क्वायर के साथ कोस 2 थीटा ओवर 2 अलहदा हो गया। दोनों को लहदा सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अब देख लेते हैं कि 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1 बच गया डी थीटा और प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ से बस बचेगा कोस 2 थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं इसकी। 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी क्योंकि थीटा के लिहाज से कर रहे हैं, और ए स्क्वायर ओवर 2 और कोस थीटा की आ जाएगी साइन 2 थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 4 साइन 2 थीटा। इसका फार्मूला आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, साइन 2 थीटा का वो पुट कर देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, डबल एंगल फार्मूला आ रही है। 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा इसकी जगह पे और डिवाइड में जो 2 था वो 4 हो गया, ठीक है, एंड प्लस सी। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, इस 2 की फिर कटिंग हो जाएगी 4 से, तो 2 ही रह जाएगा डिवाइड में। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट जो चीज़ रह गई है वो रह गई है कि हमने थीटा की दोबारा वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि आंसर मुझे एक्स में चाहिए। तो थीटा हमने क्या लेट किया था, ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक्स ओवर ए था मेरे पास साइन थीटा, तो साइन आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो एक्स ओवर ए आ जाएगा थीटा के इक्वल। तो थीटा की तो वैल्यू मेरे पास आ गई ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। नेक्स्ट मेरे पास साइन थीटा चाहिए, आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर ओवर 2, तो इसको नीचे ही एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा प्लस सी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स ओवर ए एंड कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू दोबारा हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा अगर हमें पता है तो कोस थीटा निकालना कोई मसला नहीं है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस x2 ओवर a2 करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मिला के माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो डेफिनेटली दोनों पे अंडर रूट आ जाएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 आप नीड पे ही करेंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस उसके बाद ए स्क्वायर ओवर 2, नेक्स्ट आपके पास साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए आ गई और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए एंड प्लस सी। तो यहाँ से कटिंग हो रही है, देखें ए इसके स्क्वायर से कट गया और ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस 1 ओवर 2, या एक्स ओवर 2 कर लेते हैं क्योंकि एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो मेरे पास एक्स ओवर 2 आ जाएगा और अंडर रूट में मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ कि यही हमने प्रूफ करना होगा और वो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें याद होनी चाहिए
कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद दोबारा आपने सिंपल थीटा से वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, वो आपको याद होने चाहिए।